किसानों के चक्का जाम का असर देश में कम ही देखने को मिला है। इसी बीच कुछ किसानों ने आंदोलन को लेकर पीएम मोदी से आह्वान किया है कि वो किसानों की बातों को मानकर जल्द ही इस किसान आंदोलन को खत्म करें। दिखाई दे रहा ये नजारा है पृथला के विधायक नयन पाल रावत के निवास का, जहां पर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित के काम कर रहे हैं। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो भ्रमित हैं। जल्द ही इनके दिमाग में ये बात भी आ जाएगी। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों से कोई नुकसान नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहकावे में आ गए हैं। उनका मानना है कि जल्द ही इस धरने को समाप्त किया जाना चाहिए। किसान नेताओं का भी मानना है कि धरने की वजह से देश की बदनामी हो रही है। अब इस धरने को समाप्त किया जाना चाहिए। ये किसान हैं, पर यहाँ तो विधायक के पास आए थे अपने कामों के लिए, और जहाँ पर किसान की बात है उसमें कुछ तत्व ऐसा भरा हुआ है जो किसान को भ्रमित करा हुआ है, और धीरे धीरे बात सबकी समझ में आ जाएगी। जो मोदी ने जो किसान के लिए काम किया है, चौधरी चरण सिंह के बाद जो है ना, एक राजा ऐसा हुआ है मोदी जिसने सबको समाने की बात की है। कुल मिला के ठीक है कानून ठीक है। तो जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी अभी जो बुद्धि थोड़ी विचारों की भ्रमित हो रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। आज जो किसानों के मुद्दे थे वो भ्रमित कर दिए। लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले, वो किसानों को पीछे करके किसानों की पीठ पर पैर रख के सत्ता पाना चाहते हैं। वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व में इस बात का शोर मचा है कि किसान के नाम पर ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं जो ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी से एक मांग करते हैं कि अगर किसानों की समस्या कुछ है तो बैठ करके किसान और मोदी जी इसको सुलझाएं। ये लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ किसानों ने नहीं किया, किसान बदनाम किए। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, किसान के बेटे ही पुलिस में थे, किसान के बेटे मिलिट्री में, और किसान ही वो जो खेत में हल चलाते हैं। किसान कभी भी किसान के बेटे पर हमला नहीं कर जो पुलिस में है। ये कुछ और लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम किया। तो हम कहते हैं कि भाई इसको समाधान की तरफ लेके जाए। आह्वान किया गया ये पूरी तरह से गलत है। सच बात तो ये है कि इन लोगों ने किसान का मुखौटा पहन रखा है। ये कोई भी किसान नहीं है। इन्होंने किसान को बदनाम कर दिया है। ये जो धरना चल रहा है, ये धरना सारा हाईजैक हो चुका है। अगर ये किसानों का धरना है तो ये कांग्रेस और जो बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं ये वहाँ पर क्या कर रही है। इससे हमारे देश की जो है ना, पूरे दुनिया के अंदर बहुत बदनामी हो रही है। हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों को छोड़ करके इन्हें जल्द से जल्द सरकार से सुलह कर लेनी चाहिए। खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए धरना। ये दानी सरपंच कहते हैं जी। कहाँ से हैं? मोहन आते हैं। किसान हो? किसान है। क्या मानते हो आज का जो आह्वान है हड़ताल का? आज का जो आह्वान है उसमें तो हम गए नहीं है जब तक ये काम चालू हुए हुए। हम तो एक दिमाग से कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ में छोटी मोटी कमी है वो जहाँ मोदी जी मान रहे हैं, और जो सही बैठ रही है वहाँ मान लेनी चाहिए। और मानने के बाद भी जो फ्री फंड को जो कलेश मचा रहा है क्यों है, और यहाँ बदनाम करे जा रहे हैं किसानों के पीछे जो बीमारी भुभरी है वह बीमारी है मरन दो और उन्हें पकड़न दो। और जो किसान है इनकी बात जो रखी है किसानों ने, भाई जो सुझाव किसानों ने दिए हैं उन्हें मान के वहाँ एंड कर देना चाहिए। अब बात बहुत है लियो कलेश, हम तो यह बात के मूड में भाई। किसानों का मूड आंदोलन को लेकर क्या है ये तो आपने जान ही लिया। साथ ही पृथला के विधायक नयन पाल रावत ने किसानों से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये जो इतने यहाँ पर किसान और हमारे भाई जो आए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार का चक्का जाम का कोई असर नहीं है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे जो किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और आप इनके व्यूज़ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कृषि कानूनों का इन पे क्या असर है, कृषि कानून किस हक में हैं, क्या किसान के हक में हैं या और किसी के हक में हैं, तो उस पर आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई चक्का जाम पृथला में और फरीदाबाद में किसी प्रकार का नहीं है। और जो चक्का जाम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं, और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। आपने कल देखा होगा कि जो ट्विटर पर भी जो छेड़छाड़ की है या भड़काऊ जो चीज़ें दी हैं विदेशी जो लोगों ने, उनके खिलाफ भी जो दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने में लगी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो धरना है या आंदोलन है किसानों का, ये विदेशी ताकतों के हाथों में चला गया है।
एक तरफ जहां कानूनों के विरोध में चक्का जाम का आह्वान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पृथला के सैकड़ों किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करते हुए जल्द धरने को समाप्त करवाने की बात कही है। वहीं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला के विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को नुकसान हो। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।